नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसारुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मिनमो सुदकेवली भणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराचले। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समयसार परमागम कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य ये बात समझाना चाहते हैं, आत्मा किसी अन्य का कर्ता नहीं है। खास करके पुद्गल का कर्ता शरीर और शरीर से बाहर के अन्य पदार्थों का कर्ता, साथ ही कर्म नो कर्म का कर्ता मैं ही हूँ ऐसा आत्मा मानता है। और अधिक सूक्ष्मता में जाकर के क्रोधादि भाव कर्म का करता है, इसको भी अज्ञान के रूप में लिया। ये वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप के अनुसार आत्मा जीव अपना करता है और पुद्गल अपना करता है। पुद्गल का कर्ता आत्मा हो या आत्मा का कर्ता पुद्गल हो, ऐसा नहीं है। आत्मा तो ठीक है, क्योंकि आत्मा चेतन है, जानने देखने वाला है, जानने का सामर्थ्य है। और जानने का सामर्थ्य है इसलिए हम कहे कि समझदार हैं, तो वो तो अपना काम कर लेगा। इन पुद्गल तो जड़ है ना, उसमें तो ज्ञान है नहीं। तो पुद्गल में ज्ञान नहीं है तो वो अपना काम कैसे करता, वो अपना स्वयं का कर्ता कैसे होता होगा। उसको करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। कौन करता है उसका। इसी संदर्भ में वैसे पिछले प्रकरण में भी चर्चा हो गई, लेकिन पुनः भी उसी संदर्भ में समझ लीजिए बात बढ़ाते हुए आगे 5 गाथाओं में विशेष प्रकरण पुद्गल की तरफ से और पुनः 5 गाथाओं में उसी तरह से जीव के संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ इन गाथाओं को, इस विषय को उठाने से पहले अपन अनुशीलन आपके पास हो 173 पेज निकाल लीजिए। अनुशीलन में 173 पेज बनारसी दास जी का जो वो पिछले प्रकरण से पहले उत्थानिका रूप जो कलश था 63वां कलश, उसका जो भावानुवाद दिया है उसे पढ़ करके इस विषय से जोड़ते हैं। और इसी संदर्भ में गाथाएँ आई है, ये बात ध्यान में आवे इसके लिए 173 पेज बनारसी दास जी का भावानुवाद नीचे बोलिए। पुद्गल कर्म करे नहीं जीव कही, तुम में समझी नहीं तैसी, कौन करे यह रूप कहो अब।
आप बार बार ये कहते आ रहे हैं कि जीव पुद्गल कर्म को नहीं करता, पुद्गल कर्म करे नहीं जीव, कही तुम। मैं समझो नहीं थे, मैं ये नहीं समझ सकता हूँ, मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है। यदि जीव नहीं करता है, कौन करे यह रूप कहो, और फिर कौन करता है? को करता करनी कहूँ कैसी, यदि करनी हो रही है इसका करता कौन? आप ही आप मिले बिछुरे जड़, जड़ पुद्गल अपने आप ही मिलता है, अपने आप बिछुड़ता है। जो कुछ उसमें कार्य हो रहा है, आप ही आप मिले बिछुरे जड़ अपने आप कैसे होता है, क्यों करी, किस तरह से होता है? मोह मन संशय ऐसी, ये संशय मेरे मन में हो रहा है। शिष्य संदेह निवारण कारण बात कहे गुरु है कछु जैसी। ये शिष्य के संदेह का निवारण करने के लिए गुरु यहाँ बात कहते हैं, कौन करेगा? तो ये समझ लीजिए कि अभी जो गाथाएं हुई यहाँ से 109 से लेकर के अभी 115 तक, इनमें समझ लीजिए ये कहा जीव नहीं करता, जीव नहीं करता। कौन करता है? जो प्रत्यय है मिथ्यात्वादिक और उनके विशेष गुणस्थानादिक, ये उनको करते हैं, और वे जड़ है वे उनको करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? माने एक तरह से पुद्गल ही उसका करता है, पुद्गल स्वयं ही, वो कैसे करता है? यदि अभी भी मन में शंका हो, उसका निवारण करने के लिए ये अगली गाथाएं लेते हैं। अर्थ करने में या चर्चा करने में 5 तरह से अर्थ किया जाता है। अर्थ करने की पद्धति 5 तरह से कौन कौन से होते हैं? शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ। जो बात आई उनका शब्दों से अर्थ करना, फिर नयों से, किस नए से बात कही गई है, ऐसी बात हम ही कह रहे हैं कि आगम में भी कहीं है, आगम से मिलती जुलती है आगम। फिर एक हम जो कह रहे हैं उसका अन्य मत से क्या संबंध है? मतार्थ अन्य मत के अनुकूल है, प्रतिकूल है? यदि नहीं है अनुकूल, विरुद्ध जा रही है, तो क्यों विरुद्ध जा रही है? और इन सब का अंतिम भाव क्या, किसके लिए का प्रयोजन क्या है इसका? इतनी तरह से अभी जो बात कही जा रही है, इसमें जो प्रकरण चल रहा है उस दृष्टि से तो है ही, उसके साथ साथ कह रहे मतार्थ भी, मत के साथ भी। इसलिए उत्थानिका में अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं, अथ पुद्गल द्रव्यस्य परिणाम स्वभावत्वं साधयति। अब पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभाव सिद्ध करते हैं। पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभाव, परिणाम स्वभाव माने परिणाम मतलब परिणमन करने का स्वभाव है। इसका अर्थ वह स्वभाव से परिणमित होता है, परिणमने का उसका अपना स्वभाव है। तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व है, ये बात सिद्ध करते हैं। किसके लिए? ये मतार्थ की जो बात मैंने कही, इसलिए सांख्य मतानुयायी शिष्यम प्रति, सांख्य मतानुयायी शिष्य के लिए। कल भी थोड़ी चर्चा की थी, सांख्य मत का निषेध नहीं कर रहे मुख्य रूप से, सांख्य मत जैसी मान्यता अपने शिष्यों में कदाचित आ गई हो, उनका निवारण करते हैं, उनका निराकरण करते हैं। और ये होता है, एक ही परिवार में रहते रहते भी कोई कांग्रेसी विचारधारा का हो सकता है, कोई जनसंघी विचारधारा का हो सकता है, होता है। और मूल कांग्रेसी विचारधारा वाला होगा और उसमें कहीं न कहीं जनसंघी या दूसरे किसी के विचार आने लग गए हों, तो फिर बैठकर उसे समझाते हैं। और वो यदि वो चर्चा इस तरह से चलने लग जाती है जैसे कोई सचमुच ही कोई दूसरे पक्ष वाला व्यक्ति हो, उसी पक्ष का, और उसे समझाया जा रहा हो या बाहर का, उसी तरह से उसे समझाएंगे। इसलिए यहाँ कौन है? ये हमारे ही व्यक्ति। थोड़े इसमें जनसंघ के कीटाणु आना शुरू हो गए हैं,
उसके लिए अपनी समाज की बात करें तो निश्चय व्यवहार की, कोई निश्चय वाला हो और व्यवहार के आने लग गए हों, और व्यवहार वाला हो और निश्चय के आने लग गए हों, कोई दो अलग अलग धाराएं तो नहीं हैं। तो ऐसा कह रहे कि ये जिनवानी का अध्ययन करने वाले होते हुए भी अंदर कोई मान्यता, ये जैसे सारे प्रश्न खड़े, ये पुद्गल द्रव्य अपने आप कैसे परिणमित हो सकता है? वो तो नहीं परिणमता, कोई ना कोई परिणमने वाला चाहिए। वो उसमें स्वयं में अपने आप में परिणमने की योग्यता है। एक तरफ बौद्ध है, वो मानता है अनित्य ही है, क्षणिक है, कोई वस्तु नित्य रहती ही नहीं है, और ईशांक्य है कि नित्य है, परिणमती नहीं है। तो ये सर्वथा नित्य, ऐसा ही कोई अपने शिष्यों में से न समझ ले। अपने यहाँ दो नए हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक से नित्य है, पर्यायार्थिक से अनित्य है। तो अकेले द्रव्यार्थिक के पक्ष को लेकर के नित्य ही नित्य माने, वो कह रहे वो सांख्य मत जैसा, उस शिष्य की मान्यता सांख्य मत वाली जैसी हो गई। इसलिए उसे समझाते हैं कि नहीं, सदैव नित्य नहीं है, परिणमन होता है। या ऐसे कैसे परिणमन हो जाएगा, कोई कराने वाला तो चाहिए ना, कि नहीं, उसमें स्वयं में परिणमन स्वभाव है। इसलिए पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वभाव सिद्ध करते हैं। पुद्गल द्रव्यस्य परिणाम स्वभावत्वम साधयति। ऐसा कैसा स्वभाव परिणमने का? अभी वो अमृतचंद्राचार्य टीका में दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, मार्मिक सिद्धांत, दो सिद्धांतों का आधार लेकर के बात करने वाले हैं, तो वो चर्चा अपन टीका में ही करेंगे। अभी गाथाएं 116 से 119 5 गाथाएं पढ़ते हैं। ये 5 गाथाओं में एक समझ लीजिए इस तरह की बात कहते हुए समझाने का प्रयास किया। हम जो दूसरों के कर्ता बनते हैं ना, दूसरों के कर्ता, आप उद्गल के कर्ता बनने की बात है, के लिए तुम कर्ता बनते हो, बन रहे हो, के लिए दुनिया में 2 तरह के कार्य होते हैं। दुनिया में 2 तरह के कार्य होते हैं, एक होने वाला कार्य और एक न होने वाला कार्य। होने वाला कार्य और नहीं होने वाला कार्य। तुम किसके करता हो? नहीं होने वाले कार्य के करता हो या होने वाले कार्य के करता हो? कौन से कार्य के करता हो? नहीं होने वाले कि होने वाले? वो कह रहे नहीं होने वाले कार्य का करता हूँ। नहीं होने वाले, तो नहीं होने वाले कार्य की तुम करता हो कि हाँ नहीं होने वाला। तो तुम पहले ही कह रहे हो कि नहीं होने वाला, जब वो नहीं होने वाला है तो तुम कैसे कर रहे हो? और तुम कर रहे हो तो फिर नहीं होने वाला कैसे हो सकता है? कि नहीं होने वाले कार्य का करता तो कोई नहीं हो सकता है। चलो तुम कर सकते हो ना, वो क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। पॉसिबल, इम्पॉसिबल माने वो मेरी डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं है। ऐसी बकवास डिक्शनरी किसने बनाई है क्या ऐसी कोई? कि नहीं कौन सी पॉसिबल? अरे जहाँ लात मारूं वहाँ पानी निकाल सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता कोई? क्या नहीं किया जा सकता है? अच्छा ठीक है, ऐसा करो, सूरज अभी पूरब से उगता है ना, कल उसे पश्चिम से कर देना। सूरज उग रहा है, उसे पश्चिम से कर देना, तो कर सकते हैं। नदी किस तरफ से, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में बहती है नदी? ना, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, कहाँ से कहाँ, किस दिशा में बहती है? वो तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहती, दिशा से कोई मतलब नहीं है उसे। अब वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ बह रही है, तो तुम इतना कर देना कि वो नीचे से ऊपर पहुंचा देना, नीचे से ऊपर। ये कैसे हो सकता है? तुम तो सब कर सकते हो ना, कुछ भी कर सकते हो तो करो। ये तो नहीं हो सकता, तो अभी तो कह रहे नहीं होने वाला कार्य करता हूँ, तो फिर कौन सा करते हो? कि होने वाला कार्य करता हूँ। और होने वाला कार्य करते हो तो होने वाले का मतलब क्या है? होने वाला तो होने ही वाला है ना।
होने वाला फिर उसमें तुम क्या करते हो। तो ये दो थीम लेते हुए पुद्गल द्रव्य के जो कार्य हो रहे हैं वो होने वाले कि नहीं होने वाले, उसमें होने वाले कि नहीं होने वाले। यदि होने वाले हैं तो जीव क्या करता है, नहीं होने वाले तो जीव कैसे कर सकता है। ये बात लेते हुए ये चर्चा करेंगे। ऐसे ही इन्हीं बातों को सिद्ध करने के लिए, समझाने के लिए अमृतचंद्र आचार्य सिद्धांत का सहारा लेंगे। ऐसी जो बात आप कह रहे हो जैन दर्शन के कौन से सिद्धांत के आधार से, तो वो सिद्धांत के आधार से होने वाले कार्य, नहीं होने वाले कार्य को कोई कर नहीं सकता है और होने वाले कार्य को करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। इन सिद्धांतों को लेकर के बात करेंगे। अभी अपन गाथाओं से पहले देखते हैं। जीवेण स्वयं बद्धम न स्वयं परिणमदिकं भावेण जयपोगलदौवमिणम् अपरिणामी तदा होदि कम्मय्यवगणासूय अपरिणमन्ति सुकं भावेण संसारस्य अभावो पसज्जते शङ्खसमोवा जीवो परिणामयते पोग्गलदौवाणिकं भावेण ते स्वयमपरिणमन्ते कहं नु परिणामयति चेदा अहसयमेव हि परिणमति कं भावेण पोग्गलं दौवम् जीवो परिणामयते कम्मं कम्मत्तमिति मिच्छा नियमा कम्म परिणदम् कम्मं चियहोदि पोग्गलं दौवम् तहतं नानावर्णायि परिणदं मुणसुतच्चैव। देखिए गाथाओं का अर्थ, ये भी अमृतचंद्र आचार्य ने टीका लिखी, जयसेन आचार्य ने टीका लिखी। जयसेन आचार्य अमृतचंद्र आचार्य के सामने जो मूल समयसार परमागम प्राकृत गाथाओं का लिखा हुआ, वो कैसा लिखा हुआ होगा। जैसे आज अभी दादा ने कहा था सुबह, वो तो एक लगातार लिखते जाते हैं, तो बीच में ऐसा नहीं कि अभी अभी जैसे बढ़िया ये एक एक गाथा उसका नंबर दिया, एक गाथा हो गई तो थोड़ा अंतर छोड़ करके दूसरी गाथा लिखी, गाथाएं लिखी तो बड़े अक्षरों में लिखी। ऐसा जो अंतर, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो सीधी सीधी वो 415 जयसेनाचार्य के सामने कितनी थी, वो अधिक थी, उनके अतिरिक्त गाथाएं भी है उनके उसमें। वो ये गाथाएं लिखी हुई थी। अब इनकी टीका लिख रहे हैं। अब टीका लिखते समय एक गाथा ले उसकी टीका लिखे, एक गाथा ले उसकी टीका लिखे, तो एक गाथा एक टीका लिखते जावे। तो यहाँ 5 गाथाएं एक साथ कैसे कर दी। कुंद आचार्य ने तो सलग गाथाएं लिख दी, तो उन्होंने तो ऐसा तो नहीं किया कि ये 5 गाथा का एक समूह है। कहीं कहीं ऐसा लिखते भी हैं, युग्मम कुलकम, ऐसा। यदि वो 2 गाथाओं का है तो युग्मम, 3 का है तो क्या होता है, ऐसा लग रहा है ना, 4 का है तो शायद कुलकम, 3 में ऐसा अलग अलग शब्द दिए ना। तो ऐसा भी कोई लिखते होंगे, कोई नहीं लिखते होंगे।
तो 5-5 गाथाओं ऐसे समूह बना के नहीं रखा है, लेकिन आप देखेंगे तो अमृतचंद्र आचार्य ने विषय के अनुरूप जो उस विषय से संबंधित है उन सब गाथाओं को एक साथ लेते हुए, यहाँ तो 5 गाथाएं हैं, आगे चल कर के 8-8, 10-10, 12-12 गाथाएं भी, वो सेटिका वाली गाथाएं आती हैं, वो उनमें इतनी सारी गाथाएं एक साथ ले कर के छोटे दादा ने भी इसी का अनुसरण करते हुए और कुछ गाथाओं को सम्मिलित किया जो एक विषय से संबंधित थी, जिस पर एक साथ ही एक तरह से अनुशीलन करना था, उनको फिर एक साथ करते हुए उनकी चर्चा की। तो यहाँ ये 5 गाथाएं कुंद आचार्य ने ऐसे 5-5 का कोई ग्रुप बनाया हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो अभी तो पुद्गल की बात चल रही ना, कर्म पुद्गल द्रव्य की, हाँ, जीवे न स्वयं बद्धम, जीव की कहाँ से बात है, इसलिए मुझे शंका हुई, क्योंकि आगे आने वाली है ना, जीव की अगली गाथाओं में आने वाली है। तो अभी वो पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वभाव सिद्ध करना है, तो पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वभाव इस तरह से इन 5 गाथाओं में चर्चा है। जीवे न स्वयं बद्धम, और ये जहाँ 120 पर जाके 5 गाथा पूर्ण होती है ना, ये तत्काल बाद न स्वयं बद्धो कम में न स्वयं परिणमदि कोहमादिम जय एस तुझ जीवो। अब ये पुद्गल द्रव्य की बात चल रही थी, अब जीव द्रव्य की बात प्रारंभ हो गई। तो ये 5-5 गाथाओं का ग्रुप एक साथ लेकर के अब फिर इनकी टीका लिखी। टीका लिखने से पहले पूरे 415 गाथाओं का पाठ नहीं, पाठ तो जब पूरा अध्ययन हो जाए उसके लिए पुनः पुनः किया जाए, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने अध्ययन कितनी बार किया होगा पहले ही कि पूरे 415 गाथाएं क्या विषय आया, अब पूरे उस विषय को ध्यान में लेते हुए फिर उस विषय के अनुसार इस तरह से समूह बनाते हुए चर्चा की। यहाँ एक साथ 5 गाथाओं का समूह लेकर के चर्चा कर रहे हैं। 116वीं गाथा, दूसरी पंक्ति, जय पोगल दव्व मिणम। जय माने यदि, पोगल दव्व मिणम, मिणम पोगल दव्वम, यह पुद्गल द्रव्य, पीछे से लेना, स्वयं परिणमदि कम्म भावेन, न स्वयं परिणमदि कम्म भावेन, कम्म भावेन न स्वयं परिणमदि, इणम पोगल दव्वम, यह पुद्गल द्रव्य जयी यदि स्वयं कम्म भावेन न परिणमदि, स्वयमेव कर्म भाव से नहीं परिणमित होता हो, न परिणमदि, और कर्म भाव से परिणमित होकर के क्या करेगा, कर्म होकर के क्या करेगा, जीव के साथ बंधेगा। तो जीवे न स्वयं बद्धम, माने यदि पुद्गल द्रव्य स्वयं ही परिणमित हो, कर्म रूप से स्वयं परिणमित हो और स्वयं परिणमित हो करके जीव के साथ न बंधे, ये तो जयी है, यदि न बंधे, यदि, अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, यदि होने से ऐसा नहीं कह रहे हैं, तो यदि हटा दो, यदि हटा करके वाक्य पढ़ो, इनम पोगल दव्वम कम्म भावेन स्वयं न परिणमदि, जीवे न स्वयं बद्धम, क्या अर्थ निकलेगा? ये तो ये तथ्य हो जाएगा, एक स्टेटमेंट हो जाएगा कि यह पुद्गल द्रव्य कर्म भाव से स्वयं नहीं परिणमता और जीव में स्वयं बद्ध नहीं है। स्टेटमेंट ये तथ्य नहीं है, इसको यदि, इसमें शंका खड़ी कर रहे हैं, यदि पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म भाव से परिणमित न हो, स्वयं जीव में न बंधे, तो क्या होगा, तदा अपरिणामी होदी, अपरिणामी तदा होदी, तब वह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी हो जाएगा, माने उसमें कोई परिणमन नहीं होगा, बिल्कुल अपरिणामी, कूटस्थ नित्य हो जाएगा, जैसे सांख्य मत वाले मानते हैं, कूटस्थ अपरिणामी तदा होदी। तो उससे क्या होगा, अपरिणामी होने से, उससे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। कम्मय्य वग्गणासुय अपरिणमंतीसु कम्म भावेण संसारस्य अभावोपसज्जते, ऐसा होने से संसार का अभाव, संसारस्य अभाव, संसार का अभाव हो जाएगा। किसके कारण से,
ये कम्मय्य वग्गणासुय अपरिणमंतीसु कम्म भावेन, ये जो कार्मन वर्गणाएं हैं, उन कार्मन वर्गणाओं के कर्म भाव से नहीं परिणमने पर, माने कार्मान वर्गणा कर्म भाव से नहीं परिणमे, क्योंकि परिणमती नहीं स्वयं हो, नहीं परिणमे तो क्या होगा कि वो पुद्गल द्रव्य रूप रहे। ऊपर की गाथा में पुद्गल द्रव्य की बात की, पुद्गल द्रव्य कर्म भाव से परिणमित होकर, तो द्रव्य की मुख्यता से बात की, तो पूरा का पूरा पुद्गल द्रव्य तो कर्म भाव से परिणमता नहीं है। कौन परिणमता की? उसमें से जो कार्मन वर्गणा है। तो इसलिए वो विशिष्ट पुद्गल द्रव्य जो कार्मन वर्गणा है उसको लेकर के बात की अगली गाथा में। दोनों का अर्थ एक ही है, कार्मन वर्गणा कहो चाहे पुद्गल द्रव्य कहो। कार्मन वर्गणा यदि कर्म भाव से अपरिणमंतीसु नहीं परिणमेगी, तो कार्मन वर्गणा के कर्म भाव से नहीं परिणमने पर संसार का अभाव हो जाएगा। ये पुद्गल द्रव्य नहीं परिणमेगा तो संसार का अभाव क्यों होगा? पुद्गल द्रव्य का काम पुद्गल द्रव्य, जीव का संसार जीव के साथ है, उससे क्या लेना देना है? जीव का संसार क्या कहलाता है? जीव दो प्रकार के ना, संसारिणो मुक्ताश्च। संसारी किसे कहेंगे, मुक्त किसे कहेंगे? जो कर्म बंधन सहित है वही संसारी है, कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम ही संसार है। तो जीव का कर्म बंधन सहित होना, इसका नाम संसार। जब पुद्गल कर्मन वर्गणा कर्म रूप से परिणमित होकर के जीव से बंधेगी नहीं, तो जीव का संसार कहाँ से खड़ा होगा? जबकि संसार दिखाई दे रहा है, जितने मुक्त है उससे ज़्यादा संसार में है ही ना, अक्षय अनंत जीव संसार में है ही। तो ये संसार का अभाव हो जाएगा, संसारस्य अभावोपसज्यते, मज़ा आ जाएगा। संसार का अभाव हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, आएगा ना मज़ा। हाँ, ये तो सब कल्पनाओं की बात है। वो गीत बना देते ना, क्या बढ़िया मज़ा आ जाएगा कि आइसक्रीम के पहाड़ होवे, पहाड़ों में टॉफ़ी लगी हुई होगी, ऐसे 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 होगा तो क्या, शेख चिल्ली जैसी कल्पनाएं सपनों में करते रहो, संसार का अभाव हो जाएगा। ये कह रहे संसार से अभावो पसज्जते का अर्थ है, ये संसार जो दिख रहा है ना, इसका अर्थ ये है कि प्रत्यक्ष से विरुद्ध बात हो जाएगी, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध बात हो जाएगी। दिख रहा है संसार, अभाव हो जाएगा, संसार सबका समाप्त होकर के मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये तो दिख रहा है, ये दिख रहा है ऐसा कैसे? ऐसा नहीं होता, ऐसा हो रहा है, इसका अर्थ तुम्हारी बात गलत है। संसार का अभाव का प्रसंग आएगा, और यदि फिर भी नहीं क्या होता है, नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसी मान्यता अपनी बना करके रखोगे, संख समोवा, सांख्य मत का प्रसंग आएगा, तुम सांख्य मती हो जाओगे, तुम्हारे अंदर सांख्य मतपना आएगा। कुंद कुंद आचार्य के शिष्य कौन होंगे? गृहस्थ होंगे कि मुनिराज होंगे? मुनिराज होंगे। अब ये मुनिराज सामने बैठे हुए उनसे कह रहे सांख्य मत वाले हो जाओगे, तो सांख्य मत वाले होंगे तो सांख्य मत के साधु हो जाएंगे ना वे। सांख्य मत के साधु होने के लिए जो उनकी जो कोई भी वेशभूषा होगी वो पहन लेंगे फिर तो वे। वो बाहर से तो नग्न दिगंबर मुनि और जैन साधु ही, फिर सांख्य मत वाले कैसे हो जाएंगे? कि मान्यता से हो जाएंगे, वो मान्यता के कारण से वो सांख्यमती हो जाएगा। ये मान्यता के कारण से हो जाएगा कि होता ही है, कहते भी हैं। जो लाते मारने लग जाएगा तो उसको तुम क्या कहते हो? जो ज़्यादा चिल्लाने लग जाएगा तो उसको क्या कहते हो? सब नाम तो देते ही हो ना। हाँ, ये गधा है, ये कुत्ता है, हाँ, ऐसा नाम देते हो ना। तो गधा कुत्ता हो जाता है क्या? तो ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तो चालाक लोमड़ी है, हाँ? और क्या क्या उपमाएं देते रहते हैं, क्यों कह रहे हो? ये वैसा हो नहीं रहा है, लेकिन इसकी मान्यता ये तो बाहर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती आता है ना कहीं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, किसके लिए? हाँ, साहित्य। ये कुछ नहीं है, बस खाता पीता सोता है बस अकेला। हाँ, खाता पीता और सोता है अकेला, वो क्या है? हाँ? वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वो पशु में, और इसमें क्या अंतर है? जो 4 प्रकार की बातें, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम।
ये दोनों में समान है, ये तो पशु भी करता है, तुम भी यही कर रहे हो, तो तुम में और उसमें क्या अंतर है? तो उसको पशु के समान कह दिया ना, अरे वो वैसा ही हो गया। यहाँ जैन साधु की वेश में जैन चर्या का पूरा पालन करते हुए अगर सांख्यमती हो जाओगे कि कहाँ से, कि अपनी मान्यता से, कि ऐसी मान्यता रखोगे कि पुद्गल द्रव्य स्वयं नहीं परिणमता, यदि ऐसी मान्यता तुम्हारे अंदर भी आ गई तो सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा, फिर जैन नहीं रहोगे। नहीं ऐसा नहीं है। ये संसार दिख रहा है ना कि कैसे हो जाएगा। जीवो परिणाम यदे पोगल दव्वाणी कम भावेन, पुद्गल तो नहीं परिणमता, तो फिर कैसे हो जाएगा कि जीव उस पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है। जीवो परिणाम यदे पोगल दव्वाणी कम भावेन, जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है और संसार खड़ा हो जाता है। जीव परिणमाता है, पुद्गल स्वयं तो नहीं परिणमता, जीव परिणमाता है। उसको प्रश्न करते हैं, ते स्वयं अपरिणमन्ते कहमनु परिणाम यदि चेदा। अभी कहा था कि ये स्वयं परिणमित नहीं होते हैं, जब वे स्वयं नहीं परिणमते हैं, ते स्वयं अपरिणमन्ते, जो नहीं स्वयं परिणमते हैं, न परिणमने वाले ऐसे वे, कहम नु परिणाम यदि चेदा, चेदा कहम परिणाम यदि, चैतन्य आत्मा उन्हें कैसे परिणमाएगा, इसलिए नहीं परिणमा सकता। जब ये नहीं अपरिणामी है तो उन्हें नहीं परिणमा सकता, फिर कैसे होगा। अह स्वयमेव ही परिणमदि कम भावेन पोगलम दव्वम। अब कहते हैं नहीं वो स्वयं ही कर्म भाव से पुद्गल द्रव्य परिणमित होता है, कि हो तो रहा ही है, तो फिर क्या स्वीकार किया। स्वयमेव ही परिणमदि कम भावेन पोगलम दव्वम, कि पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म भाव से परिणमित होता है। यदि पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म भाव से परिणमित होता है, जीवो परिणाम यदि कम्मम कम्मत्वमिति मिच्छा, तो फिर जीव कर्म को कर्म रूप से परिणमाता है, कर्म बनाता है, कर्म करता है, ये बात मिच्छा, फिर ये बात मिथ्या हुई। तो किसने किया कि पुद्गल स्वयं ही उस रूप से हुआ, जीव ने किया, ये बात मिथ्या है, ये बात ठीक नहीं है। इसी के लिए सारी चर्चा कर रहे हैं। निष्कर्ष का वाक्य कहते हैं, नियमा कम्म परिणदम कम्मम चिय ओदि पोगलम दव्वम। नियम से कर्म रूप से परिणमित जो पुद्गल द्रव्य है वह कम्मम चिय ओदि, वह कर्म ही होता है, वो स्वयं कर्म है। वो पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमता है, उसका स्वयं परिणमन स्वभाव है। तो परिणमन स्वभाव के कारण से जो पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमित हुआ है वो कर्म ही है, वो स्वयं ही कर्म है नियम से। अभी जो जीव पर घटित किया प्रवचन सार में, जिस समय जिस भाव से परिणमित होता है, तक काले तम मयति पन्नतम, सुहेन सहिदो आदा सुहो, असुहेन सहिदो असुहो। शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ से परिणमित अशुभ है। तक काले तम मयति पन्नतम, उस समय उससे तन्मय है, उस रूप है। ये अकेली बात पुद्गल पर ही नहीं, ये जीव अकेली जीव पर नहीं, जीव पर अगली गाथाओं में घटित कर देंगे, ये पुद्गल पर भी घटित होती है। पुद्गल भी जिस समय जिस रूप से परिणमित हो रहा है उस समय वही है। कर्म रूप से यदि परिणमित हो रहा है उस समय कर्म है। यहाँ जितनी चीज़ें हैं, मैं ये पूछूं ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? शास्त्र हैं। ये शास्त्र है कि आहार वर्गणा है? आहार वर्गणा कि कागज है? आहार वर्गणा कागज है, आहार वर्गणा से बना है ना। क्यों आहार वर्गणा से बना? क्योंकि लकड़ी से बना ना, कागज लकड़ी और इनसे बनता है, लकड़ी से बना। लकड़ी कहाँ से आई? वनस्पति का एक जीव का शरीर तो था ना। अरे जो दिख रहा है ना आपको, सब आहार वर्गणा वाले हैं, किसी न किसी का शरीर है। जो दिख रहा है आपको, जो भी लकड़ी की टेबल दिख रही है तो लकड़ी है ही। मिट्टी पत्थर नीचे दिख रहे हैं वे, वो पृथ्वी का के हैं। लोहा दिख रहा है, ये लोहे का होगा तो ये भी किसका? ये भी पृथ्वी का के है। आहार वर्गणा। और या पुद्गल से, तो आपने ये तो उत्तर नहीं दिया साहब, आहार वर्गणा है पुद्गल है, ये तो उत्तर नहीं दिया आपने तो उसको देख करके कह दिया कि ये शास्त्र है। ये शास्त्र क्यों? पुद्गल है भाई।
अभी पुद्गल शास्त्र रूप से परिणमा है तो शास्त्र ही है, तो जिस रूप से वह परिणमा है वो वही कहलाता है। कर्म रूप से परिणमित वह कर्म ही है। इसी तरह सब पर घटित करना, कर्म सामान्य कह दिया, अब कर्म के भी जितने और प्रकृतियों में बंटवारा होकर के जितने रूप हो रहा है वो उस सभी उस रूप कहलाएंगे। तह तम नाना वर्णाई परिणदम मुणसु तच्चैव, उसी तरह से ज्ञानावरणादि रूप से परिणत जो है वह कर्म पुद्गल वो ज्ञानावरणादि ही है। जो ज्ञानावरणादि रूप परिणमा पुद्गल वह ज्ञानावरणादि, दर्शनावरण वाला दर्शनावरण, जो है वह वही कहलाएगा, क्योंकि वह स्वयं उस रूप से परिणमता है। जीव ने उसे परिणमाया ऐसा नहीं है। क्यों परिणमता है? क्योंकि उसमें ये स्वयमेव अपना स्वभाव है। ये बात इसके आधार से सिद्ध करना चाहते हैं, और ऐसा सिद्ध करके जीव कुछ नहीं करता, जीव अकर्ता है, ये बात निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। गाथाएं बुलवाते पुनः। जीवेन स्वयं बद्धम न स्वयं परिणमति कम्म भावेन, जैपोगलदव्वमिणम् अपरिणामी तदा होदि, कम्मय्यवगणासूय अपरिणमन्ति सुकम्म भावेन, संसारस्य अभावो पसज्जदे शंख समोवा, जीवो परिणामयदे पोग्गलदव्वाणि कम्म भावेन, ते स्वयं परिणमन्ते कहं नु परिणामयदि चेदा, असयमेव हि परिणमति कम्म भावेन पोग्गलं दौवम्, जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदीमिच्छा, नियमा कम्म परिणदम् कम्मं चियहोदि पोग्गलं दौवम्, तहतं नानावर्णायि परिणदं मुणसु तच्चैव। गाथार्थ पढ़ रहा हूँ, पूरा भाव ध्यान में लेना, फिर गाथाएं मूल पढ़ते हुए अर्थ लेने का प्रयास करना। यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं परिणमित नहीं हुआ। यदि ऐसा माना जाए तो वह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होता है। ये 116वीं गाथा। और कार्बन वर्गणाएँ कर्म भाव से परिणमित नहीं होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। अगली गाथा। यदि ऐसा माना जाए कि जीव पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से परिणमता है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमती हुई उन कार्बन वर्गणाओं को चेतन आत्मा कैसे परिणमन करा सकता है। 118वीं गाथा। यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव से परिणमन करता है तो जीव कर्म को कर्म रूप परिणमन कराता है। जीव कर्म पुद्गल द्रव्य रूप जो है उसे कर्म रूप परिणमन कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। 119वीं गाथा का हुआ। अतः ऐसा जानो कि जिस प्रकार नियम से कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, कर्ता के कार्य रूप कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य, जो पुद्गल द्रव्य कर्ता का कर्म बन रहा है वो कौन है कि वह पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, वह स्वयं ही कर्म रूप परिणमित हुआ है, व्यापक भाव से वही उसमें परिणमित हो रहा है। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि रूप
परिणत पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि ही है। अब ये पूरा अर्थ ख्याल में लेते हुए पांचों गाथाएं और पद्यानुवाद बोलिए। आज्ञा भाव ख्याल में इसमें से अभी सिर्फ एक उदाहरण लेकर के चर्चा पूरी करेंगे और साथ ही कल सुबह टीका और 64वां कलश, ये पूरा सुबह और शाम को 5 गाथा और कलश, इसका मतलब 2 दिन में 10 गाथाएँ हैं। कभी कभी एक दिन को 10 गाथाएँ, 10 दिन लग सकते हैं एक गाथा को, 73वीं गाथा जैसे, और ये 2 दिन में ही अपन 10 गाथाएँ पूरी करेंगे। आपको अभी दिन भर में कल तक के लिए ये विचार करके आना, जो स्वयं नहीं परिणमता उसे दूसरा नहीं परिणमा सकता, माने एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ऐसा क्या है जिसके कारण नहीं कर सकते हैं? नहीं करने के लिए नहीं करे ऐसी आड़, ऐसा पार्टीशन क्या है? और दूसरा, जो परिणमता है उसे फिर किसी और की आवश्यकता नहीं है। जो परिणमन स्वयमेव हो रहा है, स्वयमेव परिणमन कैसे, क्या है, ऐसा क्या सामर्थ्य है, क्या विशेषताएं, कौन से गुण हैं, कैसे स्वभाव, कौन से धर्म जिसके कारण से स्वयमेव परिणमता है, कौन कौन से धर्म, कौन कौन से उसमें है, ऐसे ये विचार करके आना। और अंतिम उदाहरण की जो बात कर रहा था, दादा की उदाहरण, माँ कहती है मैंने बेटे को पाल पोस करके 16 साल का किया, इतना बड़ा किया। कितने साल का कर दिया? 16 साल का किया। तो 16 साल का किया, 16 साल का कितने साल में किया? 16 साल में किया। तो 16 साल में 16 साल का किया। यदि माँ नहीं करती तो क्या होता? नहीं होता। कैसे, क्या होता फिर, कैसे होता? तो 16 साल का होता कि नहीं होता? तो 16 साल का स्वयं हुआ, तो उसमें क्या किया? यदि 8 साल में 16 का करते तो कहते हैं। इसलिए
ऐसा ही जो पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणम रहा है, उसमें जीव कुछ नहीं करता, उसमें स्वयं अपने आप ही परिणमने की शक्ति है। इसलिए जीव को उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सहज अकर्ता बन कर के हम निर्भर हो, इसी मंगल भावना के साथ।